बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन ख़बर यह है कि आज इस्लामाबाद के थाना कोसार की पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को शहर इक़्तिदार की मकामी अदालत में पेश किया गया। इस पेशी के मौके पर नाज़रीन सरकारी वकला की जानिब से और थाना कोसार के तफ्तीशी अफसर की जानिब से जज आमिर शबीर से यह इस्तदा की गई कि शहबाज गिल से मज़ीद तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल का 4 से 5 रोज़ का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, लेकिन नाज़रीन अदालत ने जज आमिर शबीर ने हुकूमत की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और जैसा कि जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया उस फ़ैसले के मुताबिक शहबाज गिल को जुडिशल करने का, जेल भिजवाने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में होने वाली इस हंगामा खेज़ समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अदालती कार्रवाई के दौरान 3 मरतबा शहबाज गिल रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आके शहबाज गिल ने जज साहब के सामने क्या बात की और ऐसी क्या वजह थी कि शहबाज गिल को दौरान समाअत जो है अपनी कमीज़ उतारना पड़ी, और अदालती कार्रवाई के दौरान जनरल फैज़ हमीद का तज़किरा क्यों हुआ और फिर जो शहबाज गिल के वकला थे उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए, सरकारी वकला की जानिब से अदालत के सामने क्या आर्गूमेंट्स रखे गए, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज गिल को जेल भिजवाने के बाद अब उनकी ज़मानत के कितने ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, और ये भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना है कि गुज़िश्ता रोज़ के आखिरी वीलॉग में जो आप नाज़रीन के साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि दौरान तफ्तीश शहबाज गिल ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उनका जो बयान था और जो एयरवा न्यूज़ पे प्रोग्राम हुआ वो सब प्लांटेड था, स्क्रिप्टेड था, लेकिन आज शहबाज गिल ने अदालत के सामने कुछ और बयान दिया है। शहबाज गिल ने हमारी ख़बर के बरक्स जो है अदालत के सामने स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज इस्लामाबाद की अदालत में होने वाली आज की समाअत तकरीबन 1 घंटे पर मुहित थी। 8:30 बजे से पहले थाना कोसार की पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को अदालत में पहुंचा दिया गया। जज साहब नहीं थे, लेकिन कमरा अदालत जो था वो खचाखच भरा हुआ था। और आज की अदालती कार्रवाई से पहले ये मनाजिर भी देखने को मिले कि 2 रोज़ पहले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की पेशी के मौका पे अदालत के अंदर और अदालत के बाहर मौजूद नहीं थे, तो आज इस बड़ी पेशी के मौके पे फवाद चौधरी भी मौजूद थे, अली नवाज़ अवान मौजूद थे, कमल शोज़ब साहिबा मौजूद थी, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और PTI के काफ़ी ज़्यादा कारकुनान भी इस पेशी के मौका पे अदालत के बाहर मौजूद थे। आज नाज़रीन मीडिया को अदालती कार्रवाई को कवर करने से नहीं रोका गया। नाज़रीन 8:30 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था, कमरा अदालत में शोर भी था। तो जैसे जैसा अदालत में आते हैं तो शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि खामोशी अख्तियार करें, जज साहब अदालत में आ गए हैं। इसके बाद जज साहब ने शहबाज गिल की जो हथकड़ी थी उसे उतरवा दिया और शहबाज गिल को और उनकी लीगल टीम को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। और फिर जज आमिर शबीर ने मीडिया से इस्तफसार किया कि क्या आज आपको अदालती कार्रवाई को कवर करने से रोका गया है। तो जो प्रेसिडेंट हैं सहाफ़ियों के, जो अदालती कार्रवाई को लोअर कोर्ट में कवर करते हैं, साकिब बशीर, उनकी जानिब से कहा गया कि आज भी हमें रोका गया, लेकिन जब आपका पैगाम दिया गया कि कमरा अदालत में मीडिया को आज की अदालती कार्रवाई कवर करने की इजाज़त है, तो मीडिया को अदालत तक आने की इजाज़त दी गई। इसके बाद नाज़रीन जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं इस केस में जिसमें शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, उनकी जानिब से नाज़रीन अदालत से ये कहा गया कि हमें मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर का नाज़रीन अदालत में कहना था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश की कि एक मोबाइल फ़ोन जो है शहबाज गिल का रिकवर किया है, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन जो है शहबाज गिल का वो गाड़ी में रह गया है, और जो ऑडियो क्लिप था शहबाज गिल का उसका FIA में फ्रांजिक करवाया गया है और शहबाज गिल की उस ऑडियो क्लिप के साथ जो ऑडियो है वो मैच कर गई है। और फिर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि हमें शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है, इसके लिए भी हमें 4 से 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए।
जब तफ्तीशी अफसर अदालत में बात कर रहे थे तो एडवोकेट जनरल भी रोस्टम पर आए, तो शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून की प्रेजेंस के ऊपर एतराज़ उठाया गया कि ये किस तरह से इस केस में पेश हो सकते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तो इस केस में बुलाया ही नहीं गया। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से एक तो ये कहा गया कि मुझे थाना कौसार में रखा ही नहीं गया, मुझे किसी और जगह पे रखा गया, किसी खुफिया मकाम पे रखा गया। अब शहबाज गिल ने नहीं बताया कि उन्हें कहाँ रखा गया, लेकिन जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक शहबाज गिल को जो पुलिस का सीआईए का ऑफिस है वहाँ पे शहबाज गिल को अब तक रखा गया था और आज अदालत में पेश किया गया। नाज़रीन शहबाज गिल ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे सोने नहीं दिया जाता रहा, मैं सोता था तो बार बार मुझे जगा दिया जाता था। शहबाज गिल ने कहा कि मेरा मेडिकल हुआ लेकिन वो मेडिकल फैब्रिकेटेड है, बग़ैर मेडिकल के ही मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बना ली गई है। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल ने कहा कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने का सोच भी नहीं सकता, मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। अब वो ऑडियो क्लिप निकाल के देखें, उसमें ब्यूरोक्रेसी की कोई बात नहीं है, उसमें हवालदार की बात हो रही है, लांस नायक की बात हो रही है, कर्नल की बात हो रही है, फ़ौज के रैंक्स और फाइल्स की बात हो रही है। लेकिन शहबाज गिल कह रहे थे कि मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। तो शहबाज गिल साहब जो है अपने बयान से मुनर्रफ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑडियो क्लिप है जो 22 करोड़ अवाम ने सुना है, वो ऑडियो क्लिप जो है, चाहे शहबाज गिल मुनर्रफ होने की कोशिश करते रहें, लेकिन वो ऑडियो क्लिप जो है एक सबूत के तौर पे मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल ने अपनी कमीज़ उतारी कमरे अदालत में और जज साहब को ये दिखाया कि देखें मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। कमर की तरफ इशारा किया गया शहबाज गिल की तरफ से कि देखें मेरी कमर के ऊपर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। शहबाज गिल ने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि वज़ीर आज़म क्या खाते हैं, और फिर शहबाज गिल ने कहा कि मुझसे ये भी सवाल पूछा गया कि मेरी जनरल फैज़ हमीद के साथ कितनी मुलाकातें हुई। शहबाज गिल ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, कोई मुजरम नहीं हूँ। इसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल नहीं बता रहा कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप तक जो है वो शहबाज गिल रसाई नहीं दे रहा। शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, पॉलीग्राफिक टेस्ट से सच क्या है झूठ क्या है ये सब सामने आ जाएगा। और फिर ये भी कहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कि ड्राइवर को गिरफ़्तार करने की अटैम्प्ट की गई, लेकिन ड्राइवर को बनी गाला में छुपा लिया गया है। अब यहाँ पे आप नाज़रीन के साथ ये भी शेयर कर लें कि गुज़िश्ता रात जो आपके साथ हमने अपना वीलॉग में बताया था कि शहबाज गिल ने एतराफ़ी बयान दिया है, शहबाज गिल ने लंका ढा दी है। तो एक तो मैंने आप नाज़रीन को ये बताया था कि पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है शहबाज गिल का, उसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। अदालत में पेश होकर अगर शहबाज गिल ये कह देते हैं कि मैंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया, तो रिकॉर्ड कराए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और मैंने आप नाज़रीन को यह भी बताया था कि जिस सोर्स ने हमारे साथ ख़बर शेयर की है, मेरा पिछला वीलॉग आप सुन सकते हैं, कि जिस सोर्स ने ख़बर दी है कि शहबाज गिल ने एतराफ़ी बयान दे दिया है और कहा है कि सारा का सारा एयरवाई न्यूज़ का प्रोग्राम और मेरा जो बयान था वो प्लांटेड था, स्क्रिप्टेड था। मैंने आप नाज़रीन को कहा था अपने वीलॉग में कि ये हमारे ज़राए का दावा है, ये हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि शहबाज गिल ने एतराफ़ी बयान दे दिया है। अब वो जो बात मैंने शुरू में की थी कि उसको भी क्लियर करेंगे, ये क्या मामला है, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। फिर नाज़रीन जो सरकारी वकील हैं, प्रोसिक्यूटर इस केस के, वो पेश हुए। उनकी जानिब से जो शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट है उनके ऑडियो बीपर का, वो पढ़ा गया। और फिर ये कहा गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में बगावत पर जो है वो शहबाज गिल ने अपने उस बीपर के ज़रिए उकसाने की कोशिश की। मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक खबर भी याद आ गई कि जो गिल साहब के ड्राइवर थे, उनकी जो अहलिया को कल जुडिशल कर दिया गया था, आज उनकी ज़मानत भी अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। 30,000 के मचलकों के एवज़ इस ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उनकी बरियत का हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन ये बड़ी शर्मनाक हरकत थी कि चलें, आपको अगर शहबाज गिल के ड्राइवर नहीं मिले थे, जो अपना इजहार साहब हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो आपने उनके बरादर निस्बती को गिरफ़्तार कर लिया था। तो अहलिया को गिरफ़्तार करने का क्या मकसद बनता था, क्या तुक बनता था? अच्छा खासा केस जो है वो चल रहा था और उसके ऊपर खाम में जो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो ले लिया। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर यह है कि आज उस खातून की जो है ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद आदमी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि देखना ये भी है कि प्रोग्राम के पीछे प्रोड्यूसर कौन है। 4 से 5 रोज़ मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, हो सकता है कि मुलज़म को कराची भी ले जाना पड़े। इसके बाद फैसल चौधरी रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि तशद्दुद के जो निशानात हैं वो शहबाज गिल के कपड़ों पे नहीं बल्कि शहबाज गिल के जिस्म पे हैं। अब
मेरे जहन में आता है कि कभी क्या किसी के तशद्दुद के निशानात जो होते हैं वो क्या किसी के कपड़ों के ऊपर होते हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, खून नहीं बहा, तो तशद्दुद के निशानात जिस्म पे ही पाए जाएंगे। लेकिन बहरहाल फैसल भाई ने अदालत के सामने आर्गूमेंट दिया है और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया को फीड किया जा रहा है कि शहबाज गिल वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। और पेट साफ़ी कह रहे हैं कि तफ्तीश के दौरान शहबाज गिल कौमी तराना, जब उसमें तफ्तीश होती है तो शहबाज गिल कौमी तराना पढ़ना शुरू कर देते हैं। जज साहब ने पुलिस के तफ्तीशी से ये सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि शहबाज गिल का दूसरा मोबाइल फ़ोन भी है, और जिस पर तफ्तीशी ने कहा कि हमारे सोर्स ने बताया है कि शहबाज गिल का दूसरा मोबाइल फ़ोन भी है जो कि गाड़ी में रह गया था। इसके बाद शहबाज गिल दोबारा रोस्टम पर आए। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी जो एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम में बात हुई थी, न्यूज़ बुलेटिन में बात हुई थी, वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं हुई थी बल्कि लैंडलाइन नंबर पे हुई थी। मोबाइल फ़ोन पर जब बात हुई नहीं तो मोबाइल फ़ोन का बार बार तकाजा क्यों किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, कल के गुज़िश्ता रोज़ के आखिरी व्लॉग में हमने आपको कहा था कि एक कॉल पकड़ी गई है, एक कॉल को ट्रेस आउट किया गया है। वो कॉल भी नाज़रीन इस लैंडलाइन नंबर की है जिसका राना सनाउल्लाह ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तज़किरा किया था। वो कॉल भी लैंडलाइन नंबर की है। इसके बाद फैसल चौधरी नाज़रीन कहा कि ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन में तो शहबाज गिल की सियासी एक्टिविटीज़ हैं। ये शहबाज गिल को सकरदू, शमाली इलाका जात और कराची ले जाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तो फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत नहीं, वो तो उसके बगैर भी हो सकता है। हम तो इदारों का एहतराम करते हैं। और फिर जो शहबाज गिल के दूसरे वकील थे अली बुखारी, उन्होंने दलाइल दिए कि एक केस में 2 मुकदमात का इंदराज नहीं हो सकता। कराची की अदालत ने जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस केस में निजी टीवी चैनल के जो अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें रिहा कर दिया है, मुकदमा ख़त्म कर दिया है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, मुल्ज़म के भी राइट्स होते हैं। इसके बाद शहबाज गिल तीसरी मरतबा रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि मुझसे बार बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि इमरान खान ने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल के तीसरे वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी रोस्टम पर आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान का यह कहना है कि मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इदारों का एहतराम करते हैं, शहबाज गिल भी इदारों का एहतराम करते हैं। शहबाज गिल को कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में और कभी तीसरे थाने में ले जाया जाता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने अपने आखिरी दलाइल दिए और उनका यह कहना था कि शहबाज गिल का मीडिया ट्रायल नहीं, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्या शहबाज गिल का जो बयान है और उस बयान का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, ये सवाल उठाया प्रोसिक्यूटर ने। और फिर उन्होंने आखिरी बात ये की कि मोबाइल फ़ोन मिल जाए और उसका फ्रांसिक हो जाए तो सब पता चल जाएगा। ये नाज़रीन 9:08 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 9:29 पर अदालत ने मज़ीद रिमांड की इस्तदा के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया, जो 10:30 बजे अदालत की जानिब से अनाउंस किया गया। और जब कमरा अदालत से शहबाज गिल बाहर आ रहे थे तो शहबाज गिल ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़बरें झूठी हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई एतराफ़ी बयान दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।